आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई-बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज सुबह-सुबह का टाइम है और सभी काम हमारा बहुत ही अच्छे से निपट गए जल्दी, क्योंकि आज सुबह-सुबह बहुत जल्दी हम उठ गए थे। तो इसलिए आज घर का सबसे पहले काम निपट गए, फिर उसके बाद बच्चों का काम निपटा रहे हैं। तो सबसे पहले रियांश आज उठे, तो उससे पहले अच्छे से ब्रश कराए। तो रियांश को पहले हमने करा दिए, उसे अभी नहीं करने आते हैं। और फिर आयंश भी अपना ब्रश कर लिया और फिर उसे मुँह हाथ धुला करके रात का ही खाना बचे थे। रात को खाना में बनाए थे दाल भात और भाजी बनाए थे, कलिया की यानी सब्जी भी कह सकते हो, तो वही बने थे। तो बासी थे तो पहले दोनों को गरम कर दिए और फिर दोनों को खाने के लिए दिए। तो दोनों खा रहे हैं, पर बड़ा वाला लड़का जो आयंश है उतना नहीं खाए, क्योंकि उसे बासी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी दाल भात थे तो हमने सोचा थोड़ी सी हेल्दी रहेंगे और खाने में भी अच्छी लगेंगे, पर उन्हें ज़्यादा नहीं खाए, बस थोड़ा सा ही खाए। और छोटा वाला ने भर पेट खाए। और फिर उसके बाद हमने टिफ़िन में आज बनाए थे पास्ता थे, थोड़ी सी बस तवा में बना दी थी। तो वही पास्ता बनाए थे, तो थोड़ी सी छोटे वाला लड़का के लिए प्लेट में हटा दी और थोड़ी सी बच गए तो उसके टिफ़िन में हमने पैक कर दी खाने के लिए। और फिर टिफ़िन पैक करने के बाद जो बर्तन थे हमारा वो हमने कल पे रख दिए धुलने के लिए, उसे धुल लेंगे। और इधर मम्मी अभी अभी सो करके ही उठी है। आज मम्मी बहुत देर से उठी, क्योंकि रात को शायद लेट से सोए होंगे, यह तो हमें नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम खाना वाना मम्मी सभी को खिला दिए थे तो हम अपना रूम में चले गए थे। और मम्मी कब सोई नहीं सोई हमें नहीं पता, क्योंकि मम्मी पापा भी अपने रूम में ही लेटे हुए थे, तो शायद लेट करके ही सोए होंगे। तो इसीलिए बस अभी उठे। पापा तो वैसे सुबह उठ गए हैं, तो पापा खेत की ओर गए थे। और इधर हम भी बच्चों को तैयार वैयार कर दिए। और रियांश का आज का स्कूल का पहला दिन है, तो थोड़ी से डर रहे हैं, पर हम उसे बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं मैम करेंगे। तो देखो क्या होते हैं आगे। और आयंश को हमने तैयार कर दी और टिफ़िन उफ़िन उसका सब चीज़ दे दी, तो वो जा रहे हैं स्कूल। और हमारे पैर छू कर के गए, दोनों पैर छुए। सब रोज़ आयंश स्कूल जाते हैं तो पैर छू कर के ही जाते हैं, तो आज भी गए। हम ही ने उसे सिखाए हैं, क्योंकि हम भी अपने मायके में थे जब छोटे से, और बड़े भी थे पढ़ने जब भी जाते थे तो अपनी मम्मी की पैर छू करके जाते थे। तो हमने वही ज्ञान अपने बच्चों में भी दी है, तो वो भी जाते हैं पैर छू करके, और अच्छी बात भी होते हैं, बड़ों के आशीर्वाद भी मिल जाते हैं। और तो वो सभी तो दोनों स्कूल में पढ़ने चले गए और बच गए हम सभी घर पे। और हमारा छोटा वाला देवर भी कल शाम को ही आए थे, क्योंकि घर पे तो ज़्यादा काम नहीं थे, पर फिर भी वैसा ही घूमने फिरने आ गए थे। उसकी सब्ज़ी ख़त्म हो गए थे तो वही लेने आए थे। तो सोएजन हमारे पेड़ों पे तो लगे हैं, अभी उतने जितने कह सकते हो उतने मोटे मोटे नहीं हैं, और कुछ मोटे हैं और कुछ पतले भी हैं। तो सभी मिला करके तोड़े, तो वो अभी भी तोड़ रहे हैं। तो मम्मी वही तोड़ रहे थे और मम्मी नीचे नीचे गिर रहे थे, वो सभी बीन रहे थे। और कुछ साग भी मम्मी तोड़ रहे थे, क्योंकि हमारी नानी सास की जो कुछ दिन पहले तबीयत ख़राब हुई थी, मम्मी गई थी, तो उसी के लिए आज सभी सब्जियां इकट्ठा कर रहे हैं। और हमारा देवर जी लेकर के जाएंगे। तो कुछ सोइजन है और मम्मी ने कुछ साग रख दी है और कुछ दालें हैं और थोड़ी सी प्याज है, टमाटर वगैरह है, और यही सब कुल है। तो यही सब हमारा देवर जी देने भी जाएंगे और मिल भी लेंगे, क्योंकि नानी जी कह रहे थे कि हमारा छोटा वाला देवर जो उसका छोटा वाला नातिन हुए, तो मतलब मिलने का मन कर रहे हैं। तो इसीलिए मम्मी सोच रहे थे कि कुछ लेकर के खाली हाथ तो नहीं जा सकते हैं, तो सब्ज़ी वगैरह लेकर के जाएंगे, क्योंकि नानी के यहाँ पर सब्ज़ी ज़्यादातर नहीं उगाते हैं, क्योंकि नानी हमारी बूढ़ी है और मामा अपने कामों में लगे रहते हैं। और बस खेत भी उतना नहीं है, छोटा मोटा 2-3 कट्ठा इतना है, तो उसमें कुछ भी नहीं हो पाते हैं अच्छे से, गेहूँ धान ही होते हैं। तो इसलिए अपना पास है तो मम्मी दे रहे हैं नानी को। तो जाएंगे, पर अभी हमारा देवर जी तोड़े और फिर चले गए कहीं घूमने, फिर आएंगे अपना टाइम से तो हो ही जाएंगे। किसी के कहने पे तो जाने वाले हैं नहीं, जब उसका मन होंगे तभी वो कुछ काम करते हैं, वरना नहीं।
और इधर जो भी सामान मम्मी ने दी थी तो एक बड़ी सी थैली में हमने भर के रख दी। और फिर उसके बाद हमारा देवर जी आए तो फिर नहाए वहाए और फिर पूरा फिटफाट हो करके वो जा रहे हैं अभी नानी के यहाँ पर देने के लिए। और खाना भी नहीं बने थे तो इसलिए अभी खाकर भी नहीं गए। और फिर इधर आंगन में किसी हमारी पड़ोसियों ने चावल धो कर के रखी है सूखने के लिए, तो वही सूख रहे हैं। और मम्मी पापा का कुछ काम नहीं है अभी तो वो बैठे हैं और हम इधर आ गए खाना बनाने के लिए। तो आज खाना में बने हैं, पहले भात बने, फिर उसके बाद हमने गैस पे दाल बनने के लिए रख दी है। और फिर इधर सोईजन की सब्जी हो रहे हैं जो अपने पेड़ों पे लगे थे, अभी सब्जी बन रहे हैं, तब तक हम कुछ और लाने जाते हैं। और आज सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं बने, रोज़ तो रोटी बनते थे पर आटा ख़त्म हो गए हैं तो इसलिए रोटी भी नहीं आज बने। तो भात बनेंगे तभी सब खाएंगे, 2 बार, 1 बजे 10 बजे और 1 बजे दोपहर का टाइम। आज नाश्ता कुछ भी नहीं बनाए हम। और आम तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं तेज़ी से, तो बहुत दिन हो गए और आम का चटनी भी नहीं खाए हैं। तो ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे, बस 2 ही तोड़े, तो इन्हीं का आज देसी स्टाइल में और देसी तरीके से चटनी बनाएंगे। और बहुत ही प्यारे प्यारे आम थे तो हमने सभी को धुल ली है। और चटनी बनाने के लिए हमने ली है, आम है 2 और 3 प्याज थी और 2-3 कलियां लहसुन की थी और 6-7 हरी मिर्च थी जो बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, इसलिए हमने थोड़ी सी ज़्यादा ली थी। तो ये सभी एक ही साथ रख लिए हैं। तो जो आम है उसको हम आग थोड़ी सी बाहर करके और चूल्हे में हम इसे पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये पक जाते हैं तो इसकी चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आग को थोड़ी सी फैला करके और हमने चूल्हे में ही रख दिए। और अभी सब्जी भी हमारा पक ही रहे हैं, तो जब तक सब्ज़ी पकेंगे तब तक आम भी अच्छे से पक जाएंगे धीमे धीमे आग पे। और मम्मी पापा कह रहे थे कि आम की चटनी रोज़ बनाया करो एक एक तोड़ के, क्योंकि मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा जितना सब्ज़ी नहीं खाते उतना टमाटर का हो गए, परवल का हो गए, जिस चीज़ का भी चटनी बना दो तो मम्मी पापा भरपेट खा लेते हैं, सब्ज़ी खोजते भी नहीं हैं। तो हम कह रहे थे कि रोज़ थोड़े ना चटनी बनेंगे, वैसे तो आम ही ख़त्म हो जाएंगे। तो सभी हंस रहे थे। तो आप ही बताओ इसमें हँसने वाली क्या बात है? हमने सच ही कही है कि आम ख़त्म हो जाएँगे, क्योंकि रोज़ बनेंगे 2-2 करके तो आम कहाँ पेड़ पे बचेंगे। और इस बार ऐसा हुआ है कि बहुत हमारे गाँव में किसी-किसी का एक भी पेड़ आम का फरे ही नहीं है। और आम का ख़ास करके यही होते हैं कि कुछ साल ज़्यादा फरते हैं, कुछ साल कम फरते हैं। तो इस साल बहुत ज़्यादा कम फरे हैं तो आम का बहुत ज़्यादा देखभाल करने पड़ेंगे, नहीं तो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं वो सभी तोड़ के ले जाएँगे और छोटे बच्चे को कुछ कह भी नहीं सकते हैं, तो इसीलिए अपने ही अच्छे से रखने पड़ते हैं। और गाँव घर में ख़ास करके ऐसा ही होते हैं, क्योंकि किसी का आम हो गए, अमरूद हो गए, लीची हो गए, बच्चे तोड़ के ले जाते, उसे कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो हम सब जैसा जीते हैं, जैसा करते हैं, आप बस हम आप सभी को वही बताना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। और आप सभी से बातें कर रहे थे तब तक हमारा सब्जी भी हो गए। तो फिर उसके बाद हमने तवा चढ़ाए और तवा चढ़ाने के बाद तवा गरम हो गए तो उसमें हमने जो प्याज ली थी उसको पहले काटे मोटे मोटे, और फिर प्याज और मिर्च और लहसुन सभी को अच्छे से पका लिए। और पकाने के बाद जैसे सोचे कि हम चटनी बना लेते हैं, तैसे मम्मी आ गए मिट्टी लेकर के। तो मिट्टी किस लिए ला रहे हैं ये भी हम आप सभी को बता ही देते हैं। तो जो छठ पूजन होते हैं और हम सभी को छठ पूजन भी होते हैं और बहुत सारे त्यौहार होते हैं जो आप सभी वीडियो में देखोगे ही आगे, तो उन्हीं के लिए पहले मिट्टी का चूल्हा बनाना पड़ता है। तो कोई कोई लोहा का चूल्ही खरीद के लाते हैं, पर हमारा मानना है कि हम सब मिट्टी का चूल्हे में ही बनाएंगे, वही हम सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसी के लिए मम्मी मिट्टी ला कर के रख रही है। और इस महीने अभी धूप भी बहुत ज़्यादा है और कुछ काम भी नहीं है, तो इसीलिए मम्मी सोच रहे हैं कि अभी हम चूल्हे बना कर के रख लें, नहीं तो कुछ दिनों के बाद बहुत ज़्यादा खेतों में काम लग जाएंगे तो टाइम भी नहीं मिलेंगे और धूप भी उतने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि पानी का मौसम आ जाएंगे। तो अभी से तैयारी कर रहे हैं, कल बनाएंगे और मिट्टी ला कर के अभी रख रहे हैं। और फिर मम्मी चले गए फिर से मिट्टी लाने के लिए, और हम मिट्टी सर पे लाए थे तो यहाँ तक हम मम्मी को ला कर के मिट्टी रख दी, क्योंकि अकेले नहीं ला पाते, वहाँ से छोटा घर है ना, तो और भारी भी बहुत ज़्यादा थी, मम्मी ने ली थी, इसलिए हम मम्मी को डांट भी रहे थे कितना आपने क्यों लिए है, बहुत ज़्यादा भारी है, थोड़ी सी कम लेना चाहिए था।
तो मम्मी कह रहे थे कि एक ही बार में हम सोच रहे थे कि ज़्यादा आ जाए, बस इसीलिए। ला बेटा जल्दी बाटी। मम्मी का मानना है कि एक ही बेर में ज़्यादा आ जाएंगे, पर मम्मी को हम समझाए कि थोड़ी थोड़ी करके हिलाने के लिए गर्दन में मोच आ जाएंगे। और ये कह के हम चले गए चटनी बनाने के लिए। तो आम हमारा बहुत अच्छे से पक गए थे, तो आम का पहले छिलका उतारे और छिलका उतारने के बाद थोड़ी सी नमक डाले और जो सामान हमने ली थी उस सभी को अच्छे से साफ़ कर ले। और फिर उसके बाद सिलवट्टे पे बहुत ही टेस्टी चटनी पीस ली। और चटनी पीसने के बाद थोड़ी सी हमने तेल ली और तेल में पीले वाला सरसों को चटकने दिए। और फिर उसके बाद सरसों में चटनी में हमने तड़का लगा लिए और तड़का लगा करके रख दिए। तो सभी सामान खाना का बन गए हैं, तो अपने देवर जी को हम खाना दिए। और रियांश भी टिफ़िन खाने आए थे, तो रियांश को भी टिफ़िन खाने के लिए घर पे खाने के लिए वो आए थे, तो वो खा रहे हैं। और इधर मम्मी मिट्टी लाए थे, तो जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े मिट्टी है, दल है मिट्टी का, तो वो सभी छांट करके और चूल्हे नीपने हो गए, घर नीपते हैं निपाई करने हो गए, उसके लिए ला करके वहीं पर रख रहे थे। और जो बाद बाकी रह जाएंगे तो उसे हम फोड़ेंगे और फोड़ करके जो होंगे। और इसमें काफ़ी ज़्यादा खरपतवार भी थे, तो सभी को बीनने पड़ रहे थे। और चिकनी मिट्टी इतना सख्त होते हैं कि आप जब इसे फोड़ोगे तो ये आसानी से नहीं फूटते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। और जब इससे निपाई करते हैं तो बहुत ही सुंदर घर लगते हैं कच्चे मिट्टी का। तो 2 कठौता हम रख दिए मिट्टी को ढूंढ अच्छे अच्छे बीन करके। और फिर उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी को फोड़े और फिर उसके बाद मम्मी मिट्टी को फोड़ रहे थे और इधर मम्मी भी अपना कामों में लगे थे। और हमारा देवर जी खाना जैसे ही खाए तो पापा ने उसे भी काम के लिए लगा दिए। तो उसका काम ये थे कि ये जो आम आप सभी देख रहे हो नीचे नीचे है, तो बच्चे भी तोड़ लेते हैं और पशु को यहाँ पर बांधते हैं। तो पशु भी क्या करते हैं, कभी काल मुंह से तोड़ देते हैं और नंगड़ी से झाट मारते हैं तो उनसे भी तोड़ लेते हैं। और आते जाते हम सब का सर में भी लग करके एक आध तो टूट ही जाते हैं। तो इसीलिए पापा नीचे से ऊपर करके उसे दे रहे थे और हमारा देवर जी एक बड़ा सा रस्सी फंसाए थे और ऊपर की तरफ उसे खींच करके बांध दिए। तो देख सकते हो नीचे जो आम सभी लटके थे वो मेहनत करने के बाद सभी ऊपर चले गए, तो अब शायद बच जाएंगे। और फिर उधर के उसके बाद वो सभी काम हो गए तो पापा को खाना दिए, तो बोले पापा नहा करके हम खाएंगे। तो इधर देख सकते हो हमने खाना लगा दिए हैं, आम का चटनी है, भात है, 2 हरी मिर्च है और सोयाजन का सब्जी और दाल है। तो पापा नहा करके खाएंगे और मम्मी खा रहे हैं क्योंकि मम्मी को भूख लग गए थे। और थोड़ी सी पेड़ पे सोयाजन बच गए थे सब्जी बना करके, बोल रहे थे रात में बनाएंगे। तो वो हमारी ये भी सास ही हुए परिवार का हिस्सा है, तो मम्मी ने बोले उसे देने के लिए, तो वो दे दिए। और पापा वो कोदारी होते हैं जिससे हम खेत का खुदाई करते हैं, तो वो कार टूट गए थे, तो उन्हीं को ठीक करके तो फिर उसके बाद पापा भी नहाए और तो पापा को भी खाना वाना दिए। तो पापा ने भी खा लिए और फिर उसके बाद हमने भी खाए। और जो अपना घर का काम होते हैं वो सभी हमने काम उम निपटाए, झाड़ू उड़ू हो गए, बर्तन भी हमारा हो गए, कपड़े थे वो कपड़े भी हमने धुल के सभी रख लिए। बस नहाना बाकी है, नहाए अभी नहीं है हम। तो नहाने से पहले हम सोच रहे थे कि एक बड़ा सा जो जिम्मेदारी का काम है वो पहले हम निपटा ले। तो वो क्या काम है आप सभी को बताते हैं। तो वो ये काम है कि जो अपना खेत का धान उगते हैं तो उन्हीं का चावल है। और पता नहीं इन साल क्या हुए हैं कि बहुत ही छोटे-छोटे काफ़ी ज़्यादा कीड़े लग गए हैं, तो इस चावल को फटकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगते हैं, क्योंकि एक-एक करके कीड़ा सभी को अच्छे से बीन करके हटाने पड़ते हैं, नहीं तो एक आध भी रह गए तो पूरा चावल ख़राब हो जाएँगे। तो इसी में ज़्यादा मेहनत लगेंगे, तो वही मेहनत में जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले एक साफ़ कपड़ा बिछाए, क्योंकि पटिया पे हमने गेहूँ सूखने के लिए रख दिए हैं। और कपड़ा बिछाने के बाद हमने कोठी में से 3-4 कठौता हमने चावल निकाल करके रखे, चाउर। और चाउर निकालने के बाद एक सूप लाए और जिसमें हम फटक करके चावल रखेंगे वो ड्राम भी लाए हैं।
और थोड़ी थोड़ी करके हम फटक रहे हैं। और इसमें हमें 3 घंटा तो मज़ा से जाने वाले हैं, उनसे कम तो लगने ही वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा बारीक कीड़े लगे हैं कि बहुत ही ध्यान दे करके एक-एक करके बीनना पड़ेंगे, तब जा कर के हमारा सभी काम निपटेंगे। तो देखो ये कब होते हैं, और देखते-देखते हमने एक कठौता आधा घंटा में तैयार की है, तो आप उस हिसाब से तो टाइम लगा सकते हो कि कितने लगने वाले हैं। और इतना ध्यान दे कर के इसमें से कीड़ा निकालने पड़ रहे थे कि हमारा आँख दुखने लगे हैं। सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और करने के बाद फाइनली हमारा सारा चावल हमने अच्छे से बीन भी ली उसमें से कीड़े, और चावल को भी अच्छे से फटक ली है। और पता नहीं इन साल क्या हुए, अच्छा दिन में चावल नहीं कोठी में रखे या कुछ और वजह से इतना ज़्यादा कीड़े लग गए। नहीं तो जब से हम आए हैं शादी करके तब से कभी भी हमारे चावल में कीड़े नहीं लगे थे, बहुत अच्छे रहते थे। पर इन साल कुछ हुए होंगे इसीलिए इतना ज़्यादा लग गए हैं। पर बहुत मेहनत करने पड़ेंगे पकाने के लिए, चावल को बहुत अच्छे से ध्यान दे करके साफ़ करने होंगे। तो जमा पूरा तो नहीं भरे, बस थोड़ी-सी ड्राम में खाली रह गए हैं। तो ये मज़ा से 1 महीने इतने चलेंगे, और दोनों टाइम अगर चावल ही पकेंगे तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएँगे, और अगर नहीं तो 1 महीने चलेंगे। तो आप सभी देख सकते हो कि पूरे नहीं भरे, थोड़े से और डालते तो भर जाते। तो और फिर उसके बाद चावल जो अच्छे थे तो हमने पकाने वाले बर्तन में रख दिए जिसमें रखते हैं, और फिर छोटे-छोटे जो जिसको टूटे-टूटे चावल थे तो उनको पिसा करके कभी आटा काम दे देते हैं, तो उनको हमने अलग से रख दिए हैं बर्तन में। और जो चावल का भूसी थे चोकर, तो वो हम पशु को खाने के लिए रख देते हैं जिसमें पानी पिलाते हैं। और मोटे वाले उसमें 1 आध चावल थे तो उनको हम ले आएँगे, क्योंकि वो थोड़ा मोटे हैं और वो ऐसा ही देंगे तो फिर उसको पेट में पशु को गरेंगे, और जब पशु का डिलीवरी होंगे तो इसका खीर बना कर के देंगे, हलवा भी कह सकते हो। तो इसी के लिए अभी रख रहे हैं छोटे-छोटे जो चावल है वो सभी, और कुछ का आटा में भी काम दे देते हैं। तो इधर का काम तो हमारा फाइनली सभी निपट गए, ज़्यादा टाइम तो लिए ही फिर भी निपट गए। और फिर उसके बाद इधर आ गए हम, गेहूँ भी थोड़ी-सी सूखने के लिए रख दी थी, क्योंकि आटा ख़त्म हो गए हैं। तो बच्चों को सुबह का नाश्ता बनाने के लिए भी आटा नहीं रहते हैं, और अड़ोसियों-पड़ोसियों से सुबह-सुबह माँगने भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो सोचे एक दिन कुछ और बना देंगे, और गेहूँ को सूखने के लिए रखे थे। तो गेहूँ तो हमने पहले ही धुल लेते हैं, 1 बोरी धुल लेते हैं तो 4-5 महीने बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, और फिर भी ख़त्म हो गए हैं। तो फिर से हमें धुलने पड़ेंगे, लाइन रहेंगे सुबह तो किसी दिन धुल लेंगे। और इधर हमने गेहूँ को भी अच्छे से फटक करके साफ़ करके रख ली, तो 1 बोरी में हमने भर के रख दी थी। तो देख सकते हो पापा जा रहे हैं, सब्ज़ी भी लेते हुए आएँगे और चक्की पे गेहूँ भी पिसा लेंगे, और हम भी अपना नहाने धुलने चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें भी गर्मी लग रही है, और नहाए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गए हैं। और पापा रात को ही आएँगे सब्ज़ी लेकर के, और हमें खाना-वाना भी पकाना है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द एक प्यारे वीडियो के साथ। तब तक आप सभी के लिए हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और आप सब हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।